नमस्कार। और लग गया बैन फीफा द्वारा इंडिया पे। जिसका डर था वो हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ करके दे दिया है ना, सब कुछ करके दे दिया आपको। इलेक्शन की डेट्स भी दे दी कि भैया इलेक्शन ऐसे करवा लेना, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो भी सबको डिवाइड कर दिए। लेकिन जो मेंबर्स एसोसिएशन थे और ये जितना भी काला कारनामा हुआ है, बैन लगना, ये सब एक ही व्यक्ति के कारण हो रहा है। और आपको पता कौन से चचा है वो। मतलब इस व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मतलब कि पद से हटाए जाने के बावजूद भी इसका इन्फ्लुएंस करना, इसका है ना घुसना दूसरों के इसमें, ये जारी रहा। ये माना नहीं और इसने आखिरकार सबके मुंह पे कलंक लगा के ही दम लिया इसने, ये बात कहना पड़ेगा। लेकिन इसके मुंह पे कलंक अभी तक किसी ने नहीं लगाया, ये भी सच्चाई है। सुन इधर बेटे बात सुन। और देखिए कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, कि जो होना था उन्होंने करके दिया। ठीक है, और देखिए ये सब सियासी खेल खेल रहे हैं, जो ऊपर है ना बकलोली कर रहे हैं, सब सियासी खेल खेल रहे हैं। किसी का ईगो है, किसी को बाप बनना है ना, ये सब है। इससे ज्यादा कोई सच्चाई नहीं है असलियत में। ठीक है, अगर देश की ही पड़ी होती ना तो बैन जैसा धब्बा लगता ही नहीं। तो फिर ऐसे लोगों को ही काम पे रखो ना जो साफ सुथरे हो, ये रिश्वतखोरों को निकालो। अब इसमें कुछ लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि भैया ये टेम्परेरी बैन है, इसको तो हम हटा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया अब भूल वो मत करना लाइटली लेने की। हाँ ले लेंगे लाइट, ये तो कुछ नहीं है, नहीं होगा बैन। इंडिया को बैन करेंगे, इतना दम किस में आ गया? यहाँ मोदी सरकार है, इतना दम किस में आ गया कि इंडिया को बैन कर देगा? अभी कैसे कर दिया भैया? इतने दिन से वो बंदा उधर से बोल रहा है फीफा कि भैया कर लो ढंग से, कर लो ढंग से, क्यों लड़ाई कर रहे हो, कर लो ढंग से। लेकिन नहीं, तुम्हारी गाड़ में चनूने काट रहा है। और देखिए इस वीडियो में आपको कुछ अपशब्द भी सुनाई दे सकते हैं, तो उससे आप विचलित मत होइएगा। ठीक है, ये जो है ये वो डिजर्व करते हैं, जिनके कारण ये सब हो रहा है ना, वो डिजर्व करते हैं ये चीजें। ठीक है, और इससे भी बुरा डिजर्व करते हैं, असली के तमाचे भी डिजर्व करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इससे विचलित नहीं होएगा। ठीक है, और सबसे मेन बात ये करते हैं कि सस्पेंशन लग गया, हो गया, रात गई बात गई, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। तो तीर चल चुका है सस्पेंशन का। अब आपके पास क्या रास्ता है कि हम सस्पेंशन हटा सकते हैं? क्योंकि अभी सस्पेंशन के बाद हमारी हालत कैसी हो गई पता है? लावारिस मतलब वो जो होता है ना कि जिसका बाप नहीं होता, वैसा हो चुका है ना। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन वैसा हो चुका है कि बस टीका लगा के छोड़ दिया मेले में, अब जो है चला ले, तेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। तो ये हालत होगी सस्पेंशन के बाद। अपन कुछ नहीं कर सकते। जो एफसी के कंपटीशन आ रहे हैं नहीं, एशिया कप आ रहे हैं, क्वालिफायर्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, सैफ कप भी नहीं। मतलब पाकिस्तान की जो हालत चल रही थी ना, सेम टू सेम हमारी हालत। तो अब सोच लो कि तरक्की कर रहे हैं हम, मतलब हम भी पाकिस्तान के लेवल की, कि उनने बैन लगाया, हमने बैन लगवा के दिखाया। क्या फर्क रह गया हमारे उनमें? क्या रह गया? क्योंकि लोग तो वही है ना, करप्शन वाले लोग, हरामी लोग, वो तो वही बैठे हुए हैं। और हटाने के बाद भी नहीं जा रहे। शर्म की बात तो ये देखिए कि हटाने के बाद भी वो कुर्सी की चाह इतनी ज्यादा है कि उसको बिल्कुल मतलब उसको चाटे बिना रहा नहीं जा रहा है, ये सिलसिला। तो अभी हम बात करते हैं कि एआईएफएफ पे तो बैन लगा दिया, लेकिन फीफा ने कुछ बोला भी है कि हम बैन को हटा सकते हैं। क्योंकि देखिए बैन हटना चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत है। ये हरामियों की मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं खिलाड़ियों की मेहनत की। खिलाड़ियों की मेहनत है। एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया हमने, ये है ना, कई देश है जिनमें दम नहीं एशिया कप के लिए क्वालिफाई करने का, हमने किया। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है कि हम और कुछ भी कर सकते हैं। हमारी लड़कियां इतनी मेहनत कर रही है, इधर उधर जा रही है अपने दम पे। तो ये खिलाड़ियों की मेहनत को इनने पूरा बर्बाद कर दिया। और एक बात इनको बताना चाहूंगा कि अभी ये फीफा का सस्पेंशन हटाने में, ये तो टेम्पररी लगा है ठीक है, लेकिन अगर परमानेंट सस्पेंशन लग गया ना तो पूरा घर चला जाएगा सस्पेंशन हटाने में, है ना, इनका पूरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। तो फीफा ने कुछ बातें बोली है कि हम सस्पेंशन हटा सकते हैं अगर आप कुछ ऐसा करें तो। अब वो क्या करें वो आपको फीफा का लेटर दिखाता हूं जो कि आया है एएफएफ को, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो फीफा ने सिंपल दो चीज बोली है कि अगर आपको सस्पेंशन हटाना है तो सबसे पहले आप सीओए जो बनी है उसको रद्द करो। सबसे पहला काम इसको रद्द करो, नो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। ठीक है, दूसरा उनका कहना है कि एएफएफ की एडमिनिस्ट्रेशन है
उसको जल्द से जल्द फुल चार्ज दो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, ठीक है। तो कुल मिला के क्या कहना है उनका, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म करो, चाहिए ही नहीं, ये जल्दी से जल्दी खत्म करो, उसके बाद हम सोचेंगे सस्पेंशन हटाना है कि नहीं। और इसके अलावा जो एएफएफ एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे उनकी क्या मांग है कि उनको क्या करना है, वो ये करना है कि एएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फीफा और एएफसी के अनुसार बनना चाहिए और सबकी सहमति से बनना चाहिए। जो एएफएफ असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनकी सहमति से बनना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उसमें होना ही नहीं चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि जल्दी से जल्दी एक इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल कमेटी बनाओ जो इलेक्शन करवाए जल्दी से जल्दी। और तीसरी जो चीज है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात पे पॉइंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए एएफएफ के प्री एग्जिस्टिंग मेंबरशिप स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इलेक्शन कैसे होते थे, ओनली मेंबर्स एसोसिएशन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, वैसा कहना है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि आधे आधे प्लेयर्स के पास वोटिंग राइट्स और ये, इसके अनुसार फीफा बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है, ठीक है। उनका कहना है कि प्री एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है, पहले से जो मेंबर्स है वैसे ही इलेक्शन करवाओ। तो ये बात समझ गए। तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो जो एक चीज हम सोच रहे थे कि प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ज्यादा से ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमारे पास अभी भी हम सस्पेंशन हटा सकते हैं, देर नहीं हुई है। हालांकि काफी देर हो गई है लेकिन अभी भी वक्त बचा हुआ है, ठीक है। अभी भी हम हटा सकते हैं ये सस्पेंशन को बहुत जल्द। अगर ये इनका ईगो, ये जो सियासी खेल खेल रहे हैं ना, ये जितने भी, ये कौन सी भी कम्युनिटी वाले, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है कौन सी गैंग है ये, बस ये जो सियासी खेल इनके बीच में चल रहा है, किसी को ईगो, किसी को पावर, किसी को पैसा, किसी को जो फलाना ढिमका, जो चाहिए नंगा नाच करो तुम, लेकिन ये बैन हटवाओ पहले, ठीक है। उसके बाद जो नंगा नाच करना है करो, ठीक है। किसी घर में तुमको बम से उड़ाना उड़ा दो उसको, है ना। जिसको जेल में भरना भर दो, और इसको तो भरो ही, ये बार बार, है ना, ये बार बार उंगली करे जा रहा है, इसको तो डालो। मतलब यार थोड़ा सा तुमको शर्म नहीं है कि देशद्रोही इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। यही होता है देशद्रोह, जो कहते हैं ना कि देशद्रोह क्या होता है, उसका मतलब ही यही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एएफएफ पे से सस्पेंशन किस तरीके से हटाया जा सकता है। एक बार आप फिर से लेटर को पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। और ज्यादा देखिए, ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्यादा मत जाइए, ठीक है। इसकी उसकी मत सुनिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उनका पर्सनल मैटर चल रहा है, ये आप जान लो, ठीक है। और जो भी आएगा इधर और मुझे क्रिटिसाइज करना है जिसको कर, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि यहाँ पे देश के जो खिलाड़ी है ना, वो खिलाड़ियों से मैटर करता है इंडियन फुटबॉल। और इतनी मेहनत करके, ये पीछे फोटो लगी ना, लेजेंड है अपने, ठीक है। सोचे इनने कितनी मेहनत करी उस एशिया कप को क्वालिफाई करवाने के लिए, उनके साथ उनके पूरी टीम ने, और इनने बस यूं एक चुटकी बजाई और साला सस्पेंशन लगवा लिया। उनके बारे में सोचो कि उनको क्या क्या लग रहा होगा दिल में कि साला इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ये हमारी मारने पे तुले हुए हैं, ये कुछ करने नहीं दे रहे, मेहनत गई तिल लेने साला। और इसको ऐसा ना टेम्परेरी बैन समझ के मत चलो, इसको ऐसा समझ के चलो कि बैन लग चुका है, ठीक है। ये लग चुका है बैन, ऐसा समझ लो। क्योंकि इनके सियासी खेल में अगर इनने अभी भी ये, है ना, कांड करते रहे तो बैन जो है वो लग जाएगा लंबा, फिर खुजाते रहेंगे अपन और बस देखते रहेंगे दूसरों को, ठीक है। आजू बाजू कंट्री को देखते रहेंगे कि ये कैसा खेल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बाईचुंग सर ने भी एक चीज बोली है कि हमारे पास ये एकदम सही समय है, सही अपॉर्चुनिटी कि हम ये सब चीजें जितनी भी है इसको सही ट्रैक पे ला लें, सही कर लें, बहुत सही है। तो ये जो है ना कि ये एक टाइप से वार्निंग दे दी फीफा ने कि जल्दी से कर लो ना तो पूरा बैन लगा देंगे साला, पूरा कपड़े फाड़ेंगे तुम्हारे। तो ये बहुत अच्छा भी किया उन्होंने कि इनको सिखाया कि तुम्हारे चक्कर में पूरे देश की वाट लगा रहे हो तुम लोग, तो ये भी सही है। तो देखते हैं कि क्या बचा पाएंगे अब ये पूरी तरह से जो सस्पेंशन है, लेट्स सी। अब आप आपके ओपिनियन रखिए, हम तो नहीं मान रहे थे कि हम पे सस्पेंशन लग भी पाएगा, लगा दिया। तो फीफा मतलब कि फीफा निकली, उन्होंने तो लगा दिया, नहीं सुनी किसी की, नहीं देखा किसी को, बस जो मन में आया बिल्कुल टिच पेल दिया, ठीक है। आप आपकी जो भी ओपिनियन जरूर रखिए। तो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं आपसे चाहूंगा आप आपके ओपिनियन रखिए, आपके जो भी विचार है, बहुत बुरी बात है ना, एक धब्बा है, कलंक है, तो इसको मिटाना बहुत जरूरी है। तो आप आपकी जो भी ओपिनियन है इससे रिलेटेड, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं आप जरूर रखिए, और जो भी आप कहना चाहें, जितना बुरा, जितना गंदा, जितना जो कहना चाहें आप कह डालें, बिल्कुल, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं, ये है उस लायक। और हम सपना देखते हैं कि हमको भारतीय फुटबॉल यहाँ लेके जाना है, हमको भारतीय फुटबॉल वहाँ लेके जाना है। ये जो हमारे लेजेंड है, ये मेहनत करते हैं
कि हमको भारतीय फुटबॉल को एक ग्लोबल मैप पे कुछ दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। लेकिन जो हुक्मरान लोग हैं वो तो बस अपनी मराने में लगे हुए हैं, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अब क्या बोल रहे हैं, भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट, अब ऐसे में हम जनता से, लोगों से, फैंस से कैसे सपोर्ट की अपील करें बताइए। एक तरफ ऐसी स्थितियां निकालते हैं ये लोग कि साला सामने हम सपोर्ट करने वाला कैसे सपोर्ट करेगा, ऐसा बैन लग रहा है। और ये न्यूज वाले कम कमीने नहीं है। न्यूज वाले इतने दिन से कभी फुटबॉल को कभी ये फॉलो ही नहीं करते, न्यूज वाले कमीने। और जैसे ही बैन लगा पूरे भारत की मीडिया घुस पड़ी कि फीफा ने बैन लगा दिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे। एक तो वैसे ही इमेज खराब है फुटबॉल के इंडिया में, और उसके ऊपर लगा तेल लगा के लो उसकी, है ना। ये बहुत कमीने लोग हैं साले, सबको सब साले पैसे के पीछे, मतलब कि 1% ये नहीं सोचते कि क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। भाई इतने दिन से जो फुटबॉल की अच्छी एशिया कप में क्वालिफाई होगा, ये घंटा नहीं दिखाया तुमने, पेपर में भी नहीं आया, भी देखा पेपर में भी सब जगह छप जाएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे बैन। अब जो भी है, आप आपकी जो भी ओपिनियन, कमेंट, आप जो भी कहना चाहें बिल्कुल कहिएगा। अब मैं इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, ठीक है। और भारतीय फुटबॉल को आप सपोर्ट तो करते रहिएगा, अगर सस्पेंशन बच जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।